स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता था। उसके लिए प्रेजेंट सिंपल का लफ्ज़ भी यूज़ होता है। ये टेंस आमतौर पर स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से, फॉर्म्स के हवाले से। तो आज हम देखते हैं कि इस टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा आसान किस तरह बनाया जा सकता है और हमारी रूटीन लाइफ में इसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी ज़्यादा है, इसका यूजेज कितना ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि ये किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आम तौर पर हमारी ज़िंदगी में 6 तरह की चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। वही 6 चीज़ें जिनके लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस तकरीबन एक जैसी चीज़ों को ही एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप अपनी स्पोकन में इसकी जगह वो यूज़ कर सकते हैं और उस टेंस की जगह इसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ मौक़ों पर। तो ये सबसे पहले कॉन्टीन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्टीन्यूअस एक्शन जो है वो रिपीटेड है और जिस वक्त आप बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम, उस वक्त भी वो काम हो रहा होता है, जारी होता है। जिस तरह ही गोज़ टू कॉलेज दिस टाइम, कि वो अभी कॉलेज जा रहा है या वो अभी कॉलेज जाता है। एक और चीज़ मैं ता है ती है के हवाले से डिस्कस करता जाऊं कि ता है ती है से ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स इसको पहचानते हैं, जबकि ता है ती है तो सिर्फ़ उस वक़्त काम आएगा जब आप उर्दू में से इसको अंग्रेज़ी कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ़ ख़ास किस्म के जुमलों के लिए। तो जब आप अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, कोई अंग्रेज़ी किताब पढ़ रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं, तो फिर ताहे तीहे वाला जो रूल है वो हमारे साथ नहीं चलता 100%। लिहाजा हमें इसकी पहचान कुछ और तरह से करनी है ताकि ये लिखते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए और बोलते हुए हमारे काम आ सके। तो ही गोज़ टू कॉलेज दिस टाइम, ये हमारा कॉन्टीन्यूअस एक्शन है जिसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा इसका इस्तेमाल है कॉन्टीन्यूअल एक्शन के लिए। कॉन्टीन्यूअल एक्शन जो है वो ब्रेक्स के साथ चलता है एक्शन, नॉट नेसेसरीली जिस वक्त हम बोल रहे हैं कि जी उसी वक्त वो एक्शन हो रहा हो। जिस तरह ही विजिट्स लाहौर एवरी संडे, अब ये देखें ब्रेक्स के साथ भी उसका काम होता है लेकिन ये काम जारी है, तो कॉन्टीन्यूअल एक्शन। तीसरा जो है वो रूटीन के लिए, आपकी जो रूटीन में आप काम करते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिस तरह से आई वेक अप एट 7 AM, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 7 AM, ये आपकी रूटीन है। तो रूटीन के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे हैबिट्स। अपनी हैबिट्स को ज़ाहिर करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। आई टेक टी आफ्टर लंच एवरी डे, अब ये एक आदत है कि मैं रोज़ाना लंच के बाद चाय पीता हूँ। आई टेक टी आफ्टर लंच एवरी डे, तो ये हैबिट है। आप अपनी हैबिट्स को, किसी की भी हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 फीलिंग्स। माई हेड एक्स, यानी इस वक्त फ़ील हो रहा है कि सर में दर्द है या सर में दर्द हो रहा है, तो माई हेड एक्स, मेरा सर दर्द होता है या सर दर्द हो रहा है। नंबर 6 नियर फ्यूचर के लिए, आपके जो नियर फ्यूचर प्लान्स हैं, आई गो टू इस्लामाबाद इन 2 months या आई गो टू इस्लामाबाद टुमारो, आपका नियर फ्यूचर है, उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए हम देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है। तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा पॉजिटिव सेंटेंस में, उसके बाद जो है वो फर्स्ट वर्ब आएगा, उसके साथ आप
एस या ई एस इस्तेमाल करेंगे। एस उन लफ्ज़ों के साथ इस्तेमाल होगा जो कॉन्सोनेंट साउंड पे एंड हो रहे हैं, और ई एस उनके साथ एंड हो रहा हो उनके साथ इस्तेमाल होगा जो या तो वाउल साउंड पे एंड होते हैं या डबल साउंड देते हैं। जिस तरह से ब्रश, ये डबल साउंड है, कोच, ये डबल साउंड है। तो जो डबल साउंड में एंड हो रहे हैं उनके लिए भी आप ई एस इस्तेमाल करेंगे, या जो अल्फाज हमारे वाउल्स के साथ एंड हो रहे हैं उनके लिए भी ई एस। तो ये वर्ब्स के सेक्शन में होगा, फर्स्ट वर्ब प्लस एस या ई एस। अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। नेगेटिव के लिए आप एस ई एस हटा के तो डज़, क्योंकि डज़ एक हेल्पिंग वर्ब है तो डू के साथ फिर ई एस ऐड कर दिया हमने, तो सब्जेक्ट डज़ नॉट और वर्ब विदाउट एस और ई एस, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आप इंट्रोगेटिव करना चाह रहे हैं तो इंट्रोगेटिव के लिए डज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब विदाउट एस और ई एस, और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और अगर आप इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना चाह रहे हैं तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए डज़, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट वर्ब विदाउट एस ई एस, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब इस स्ट्रक्चर की एग्जांपल देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल के सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस, ही गोज़ टू स्कूल। जिस तरह मैंने बताया कि गो के साथ एस या ई एस ऐड होगा, क्योंकि गो जो है वो वाउल साउंड पे एंड हो रहा है इसलिए उसके साथ ई एस ऐड कर दिया। ही गोज़ टू स्कूल, इसकी जगह कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम एस या ई एस उसके वर्ब के साथ ऐड करेंगे। नेगेटिव के लिए हम ई एस को उठा के डू के साथ ले आए हेल्पिंग वर्ब के साथ, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। और अगर इंट्रोगेटिव करना है डज़ को शुरू में ले आएंगे, डज़ ही गो टू स्कूल। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए डज़ ही नॉट गो टू स्कूल। तो आपको इस टेबल में एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके वर्ब के साथ हमने एस या ई एस को इजाफा करना है। अदरवाइज़ हमारा वर्ब कोई भी जो है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए विदाउट एस और ई एस ही रहेगा। वहाँ पे डज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट या आई है इसके लिए एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। यानी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए और दूसरा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए प्लस आई जो है वो यहाँ पे रहेगा। जिस तरह पॉजिटिव सेंटेंस में आप देखते हैं कि सब्जेक्ट और हमारा प्लेन वर्ब है विदाउट एस और ई एस, फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। नेगेटिव है तो हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट और वर्ब विदाउट एस ई एस और फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव के लिए डू शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए सब्जेक्ट, डू के बाद डू, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपके लिए समझने में आसानी होगी। अब इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि दे गो टू स्कूल। तो दे गो टू स्कूल हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आ गया, इसकी जगह आई भी हो सकता है, कोई भी और भी, वी गो टू स्कूल हो सकता है, आई गो टू स्कूल होता है। तो मकसद ये समझना है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब विदाउट एस ई एस और फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। जबकि नेगेटिव करते वक्त यहाँ पे सिंगुलर में हम डज़ नॉट यूज़ करते थे, यहाँ पे डू नॉट यूज़ होगा, क्योंकि प्लूरल्स के साथ और आई के साथ हम कोई एस ई एस का इजाफा कहीं भी नहीं करेंगे। लिहाजा दे डू नॉट गो टू स्कूल, उसके बाद डू को स्टार्ट में ले आए इंट्रोगेटिव करते वक्त, डू दे गो टू स्कूल। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के वक्त डू दे नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा।
तो स्टूडेंट्स इस टेंस को प्रैक्टिस करने के लिए और इसको मास्टर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ रहा है आपकी रूटीन लाइफ में, लिहाजा आपको चाहिए कि आप इस स्ट्रक्चर को सामने रखें, इस टेबल को सामने रखें और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। अगर आप ट्रांसलेशन के ज़रिए कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को सामने रख के ट्रांसलेट करते जाएं। अदरवाइज़ आप अगर डायरेक्ट सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं तो बनाते जाएं। इससे मुतल्लिक़ कोई सवाल करने हो, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत हो, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।